नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुमला जिहादियों ना तुम्हारा कई स्वागत था, ना आज स्वागत है, ना आने वाले समय में कभी स्वागत होगा। तुम जाकर सरकारी यूट्यूब चैनल पर एंजॉय कर सकते हो। उससे भी तुम्हारे लिए जो बेहतर काम होगा कि तुम जालीदार गोल टोपी पहनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली पहचान होने वाला है। क्योंकि तुम इतना सुनने के बाद भी बोलोगे कि हम करें तो क्या करें, हमारे पास विकल्प क्या है। तुम्हारे पास एकमात्र विकल्प है, धर्मांतरण कर लेना। जो जितना जल्द कर लोगे उतने फायदे में रहोगे। तुम जुमला जिहादियों का काम है झूठ बोलना, मक्कारी करना, और यहाँ झूठ मक्कार लोगों की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ज्ञान वापी को लेकर जुमला जिहादी बता रहे थे कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम कर दिया, लेकिन यही बात विपक्ष भी बोल रहा है, ये भी बोल रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कि विपक्ष जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये मामला कोर्ट में है। लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी जुमला जिहादी जो मर्जी बोल ले, आप ये जरूर बोलते नजर आते हैं कि मोदी जी अंदर अंदर ही कोई काम कर देते हैं, दिखाते नहीं है। वो इस तरह से इंस्पेक्शन कराते हैं कि दुनिया चौंक जाती है। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो ये मोदी जी की खासियत है, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो नहीं बोलते हैं उसको जरूर करते हैं। तो ये मानने वाली प्राणी नहीं है, जबकि केंद्रीय मंत्री खंडन कर दिया। अब बात आती है इनकी तुष्टीकरण की। मैं बार बार आपसे बोलता आया हूं कि तुष्टीकरण क्या होता है, वो स्थापित किया नरेंद्र दामोदर दास जी ने। इतना तुष्टीकरण मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ। यही बात जब सत्ता पक्ष के नेता बोलते हैं कि पहले की जो पार्टियां थी वो इसी तरह से गुमराह करती थी, बीजेपी ने सबसे ज्यादा उनके लिए काम किया, तो वो ठीक है। अगर हम बोल दें तो गलत हो जाता है। लेकिन गलत हो सही हो, कुछ कुछ ऐसे भी मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जैसे ये जो जुमला जिहाद किए पेशेंट जो होते हैं, इसका इफेक्ट इतना जल्द खत्म नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये अब निकल चुके हैं उन चीजों से, लेकिन नहीं, उसके लिए लगातार इन्हें सैनिटाइज करना पड़ता है, जो कि मैं लगातार कर रहा हूं और आगे भी जारी रहेगा। तो अब आते हैं इनकी योजनाओं के ऊपर। जब हाल में मुख्तार अब्बास नकवी का साक्षात्कार है, इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। 2 करोड़ 38 लाख मकान बनाए गए, जिसमें 31% लाभार्थी रहे वही मजहब वाले। किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ लोगों को दिया गया, उसके लाभार्थी मजहबी कितने रहे? 33%। वैसे बताया जाता है कि ये तो गरीब होते हैं, इनके पास जमीन जायदाद है नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें 33% लाभ मिला। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर बांटे गए, जिसमें ये लाभार्थी रहे 37%। मुद्रा योजना, जो कि आप चौंक जाएंगे, मुद्रा योजना 35 करोड़ लोगों को दिया गया, जिसमें इनकी भागीदारी है 35.6%। इसके अलावा जो शौचालय बनाए गए 11 करोड़ 32 लाख, जिसके लाभार्थी रहे 22%। बाकी शुद्ध पेयजल हो, जनधन योजना हो या बाकी अन्य योजनाएं हो, जिसमें इनकी भागीदारी 22% से लेकर 37% तक रही। बात आती है मदरसा वैज्ञानिकों के स्कॉलरशिप की, तो वो इस सरकार ने 5 करोड़ वैज्ञानिकों को स्कॉलरशिप दिया। तुम्हें जुमला जिहादियों क्या मिला, ये जरूर कमेंट करके बताओ। तुम अपना भविष्य तलाश रहे हो। वैसे जो सरकार का डेटा कहता है कि 20-22 करोड़ है, उसमें से 5 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप मिलना, ये तो रही केंद्र सरकार की बात।
जिस दिशा में केंद्र सरकार जाएगी, राज्य सरकार भी उसी दिशा में जाती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बहुत से अच्छे काम किए जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, करता भी हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो बजट में हुआ है उसके ऊपर चुप्पी साधा जा सकता है। उसके ऊपर चुप्पी नहीं साधा जा सकता। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ सही है तो ये पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते। तो जब आज लोगों को पता है कि गलत हो रहा है, तो आज जिनको गलत को गलत बोलने की जिन लोगों के अंदर क्षमता नहीं है, क्या वो किसी नेता को ये आश्वासन दे सकते हैं कि कल से वो नई पार्टी बना ले तो उसके साथ लोग खड़े हो जाए? जिसका जवाब है नहीं। उन्होंने माफियाओं के खिलाफ नकेल कसा है। बहुत से ऐसी मजहबी गतिविधि चल रही थी जिसके ऊपर लगाम लगा है, लेकिन ये जो हो रहा है, जब तक उसके जड़ के ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा तो सत्ता बदलने वाली चीज है। वो जिसकी सरकार होती है, लोगों को लगता है कि अब ये नहीं तो कौन, वो नहीं तो कौन। ये सब पुरानी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हमने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के देखे हैं। लोग नेताओं की मजबूरी गिनाते रहे और जब लगा कि उनका नैया डूब रहा है तो खुद से निकल लिया, जैसा कि आज कांग्रेस के साथ देखिए हो रहा है। मतलब माँ बेटों के अलावा कोई बच नहीं जाएगा। अब जो यूपी सरकार ने बजट पास किया, दानिश सजाद अंसारी को जब मंत्री बनाया गया तो कई तथाकथित हिंदूवादी जो है, आज हिंदूवादियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो मजहब के ऊपर बात तो करते हैं, मजहब परस्तों के ऊपर बात नहीं करते। और आज जो इतना मजहब फल फूल रहा है, उसके पीछे मजहब परस्तों का बहुत बड़ा योगदान है। आज होता है कि इतनी पत्थरबाजी घटनाएं कैसे बढ़ गई। अब मास्टर स्ट्रोकवादी यहां तर्क लेकर आ जाते हैं कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले भी होता था, पहले लोगों को पता नहीं लगता था। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी मजहबी गतिविधियां बढ़ गई, उसके पीछे एकमात्र वजह था आर्थिक रूप से मजबूत करना। ये मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कितने वैज्ञानिक निकलते हैं, और जो वैज्ञानिक निकलते भी हैं तो किस तरह के निकलते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो मैट्रिक पूर्व योजना के लिए 600 करोड़ रुपया यूपी सरकार ने आवंटित किया है। मैट्रिक के बाद के लिए 195 करोड़ रुपए का आवंटन यूपी सरकार ने किया है। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने ही आवंटित किया है। शुद्ध पेयजल, उनको शिक्षा देना, उनको नौकरी दिलाना, उसके लिए 508 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। मैं ये राउंड फिगर बता रहा हूं। तो ये एक मजहब विशेष को क्यों, जबकि संविधान में अल्पसंख्यक वर्ड डिफाइंड नहीं है। कई सरकारी तोते हैं जिन्होंने सरकार की नाकामी को उनकी मजबूरी बता दिया और हिंदुत्व की आड़ में एक पार्टी की चाटुकारी करते रहे। तो ये सब क्यों हो रहा है? मैं नहीं जानता कि योगी जी की सहमति है या नहीं है। सहमति हो तो भी, ना हो तो भी, जब उनकी सरकार है तो सवाल तो उन्हीं से होना चाहिए कि आखिर इतना भेदभाव क्यों। बात जब डबल इंजन की होती है तो जो अगला इंजन है वो तुष्टीकरण में पूरी तरह से डूब चुका है, उसको तुष्टीकरण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जहां मौका मिलता है वो हिंदुओं का अपमान करता है। लेकिन क्या कि वो हिंदू हृदय सम्राट है। अब मैंने एक वीडियो दिखा दी थी, बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। अब इसमें क्या गलत है? कौन देखकर नहीं समझ सकता कि ये जबरदस्त एक्टिंग है। लेकिन जहां हम तारीफ भी करें वहां भी नहीं सुनना चाहते। तो आखिर हम करें तो क्या करें? कहीं ना कहीं तारीफ तो करना पड़ेगा। जो जिस चीज के लिए डिजर्व करता है वो तो बताना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं कि ये फोटो अच्छी खिंचाते हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं। देखिए आप, अबे जापानी क्या हाल है मेरे भाई, चल हाथ मिला। क्या ये हाथ जोड़ रहा है तो विश्वगुरु ऐसे थोड़ी है, बाह में आएगा नहीं, चल आएगा देख कैमरे में। और हाँ, दांत खुला रखना अपना। आय शाबाश। मैं पहले भी दिखा चुका हूं। तो ये जो इनकी खूबियां हैं उसके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी, और जो जिसकी खूबी है उसके बारे में बताना चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए।
हम किसी के अंधे समर्थक नहीं है, विरोधी नहीं है, लेकिन जो जिसका एक्चुअल टैलेंट है वो हम जरूर बताने की कोशिश करते हैं, ताकि भविष्य में किसी टैलेंट की बर्बादी ना हो। इस तरह का टैलेंट आज बॉलीवुड में होता तो हर साल भारत को ऑस्कर मिल रहा होता। नोबेल तो खैर नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। उस ख्वाहिश ने देश का कितना बंटाधार कर दिया। अब इसके बाद भी अगर विकल्प नहीं है तो ये रुकेगा कहां। मास्टर स्ट्रोक वादियों, तुम्हें धर्मांतरित होना पड़ेगा। मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वैसे ही कोई बात नहीं बोल देता। तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं। अब कहोगे कि कोई दूसरा आएगा तो सुधार नहीं देगा, लेकिन तुम ये तो सोचो कि शुरुआत किसने की। ये लोग भी तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग ने सबका साथ सबका विकास किया। और मुख्तार अब्बास नकवी को सुनिए। देखिए, हमने जो है वो जो पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी विश्वास का माहौल बना है, उसका मुख्य कारण है कि हमने तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की जो बीमारी थी उस बीमारी का खात्मा किया है, और बीमारी का खात्मा करके समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी विश्वास का माहौल पैदा किया है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के विकास के लिए, अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी तादाद में है, उसके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमें काम करना है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री यानी काम करना है। 5 करोड़ हमने छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप के माध्यम से इन 5 सालों में हमने शिक्षा के क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण का संकल्प लिया है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। और मदरसे जो बड़ी संख्या में देश भर में है, उनको जो है वो फॉर्मल एजुकेशन या मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ करके उनके बच्चों को भी समाज के निर्माण का हिस्सेदार भागीदार बनाया जा सके, नए भारत के निर्माण का हिस्सेदार भागीदार बनाया जा सके, इसके लिए काम करें। सर, नवोदय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल के तर्ज पे मंत्रालय, जो आदमी पूरी तरह से मजहब के लिए समर्पित है, वो आदमी भी इस तरह की मजहबी तुष्टीकरण के लिए योजनाएं चला रहा है और बोल रहा है सबका साथ सबका विकास। ये आदमी खुद प्रधानी भी नहीं जीत सकता। मुख्तार अब्बास नकवी के बूथ पर बीजेपी को 2 वोट मिलते हैं। अब इस सज्जन को राज्यसभा से भेजा जाएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो राज्यसभा में इनके लिए कौन वोट करेगा? हिंदू। काम किसके लिए? सारे मजहबी लोगों के लिए। तो ये मास्टर स्ट्रोकवादी इतना खुद को समर्पित कर चुके हैं और इस तरह से सरेंडर कर चुके हैं कि इनके सरेंडर होने का फायदा कोई भी नेता होता वो जरूर उठाता, क्योंकि उन लोगों ने मान लिया है कि ये बधुआ मजदूर जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, कोई किसी लड़की का उंगली पकड़ता है, उस समय लड़की कुछ खास रिएक्ट नहीं करती, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और मामला एक बार उसकी इज्जत के खेलने तक पहुंच जाता है। तो इस मामले में भी यही हो रहा है। यहां तो लगातार टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन पता है किसी को कोई कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है। तो इस तरह के जो मजहबी तुष्टीकरण है, अभी और इसमें बाढ़ आनी है, क्योंकि जब अगर कोई किसी गलत का विरोध नहीं करे तो करने वालों को ये नहीं लगता कि वो क्या सही करे क्या गलत करे। जब हर जगह उसके जय जयकारे ही लगने तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब चलता रहेगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मक्कार मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।